आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। टैक्सी में बैठने के बाद अब इंतजार था तो सिर्फ घर पहुंचने का। वैसे घबराहट तो अब भी हो रही थी। मैं किसी तरह अपने आप को समझाने में लगा हुआ था कि अब सब कुछ ठीक है। तभी टैक्सी ड्राइवर बोला, क्या बात है सर, आप बड़े उलझन में लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना। उस वक्त मेरी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी उस खौफनाक घटना का जिक्र करने की, लिहाजन बात टालने के लिए मैंने यूं ही कह दिया, हाँ सब ठीक है, तुम जल्दी चलो, मेरे घर पहुंचा दो बस। अभी मैंने इतना कहा ही था कि वो टैक्सी ड्राइवर बोला, ठीक है, बस पहले इन 2 सवारियों को छोड़ दूं, फिर आपको भी छोड़ दूंगा। उसके इतना बोलते ही मैंने कहा, कौन दोनों, तुम किसकी बात कर रहे हो। इस पर वो बोला, वही जो आपके बगल में बैठे हैं। तभी मैं अपने बगल में देखते हुए बोला, बगल में तो कोई नहीं है। मैंने इतना बोला ही था कि मुझे वहां पर 2 गुड़ियां नजर आईं। मैं उन गुड़ियों को हाथ में लेते हुए बोला, कहीं तुम इन 2 सवारियों की तो बात नहीं कर रहे हो। मैंने ये बोलते हुए सामने ड्राइवर की ओर देखा तो पाया कि ड्राइवर अपनी सीट पर नहीं है। ड्राइवर को अपनी सीट पर ना देखकर मैं हड़बड़ा गया, मगर टैक्सी तो अभी भी चल ही रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं कि तभी मुझे उस ड्राइवर की आवाज़ सुनाई दी जो कह रहा था, सर आप डरो मत, मैं आपको सही सलामत छोड़ दूंगा। हैरान की बात तो यह थी कि वो ड्राइवर अभी भी अपनी सीट पर नहीं था, मगर उसकी आवाज़ वहीं से आ रही थी। फिर जब मैंने अपनी सीट से उठकर ड्राइविंग सीट की तरफ झांका तो पाया कि उस ड्राइविंग सीट पर एक और गुड़िया रखी हुई है जिसने सेम टू सेम ड्राइवर जैसे कपड़े पहने थे। मैंने तुरंत ही टैक्सी का दरवाज़ा खोला और चलती हुई कार से नीचे कूद गया। चलती टैक्सी से कूदने के कारण मेरे हाथ पैर पूरी तरह से छिल गए, मगर मैं अभी भी सही सलामत था। वो टैक्सी तो बिना रुके वहां से चली गई, मगर अब मैं उस हाईवे पर अकेला ही लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे सामने से एक बुढ़िया नजर आई जो सिर पर एक टोकरी रखे हुए थी। पहले तो मैंने उस टोकरी वाली बुढ़िया पर इतना ध्यान नहीं दिया, मगर फिर जब वो मेरे करीब आई तो मैं रुक गया। दरअसल वो टोकरी वाली बुढ़िया मेरे ठीक सामने आकर खड़ी हो गई थी। फिर जब मैंने उस बुढ़िया को कहा, क्या बात है अम्मा, तो इस पर वो बुढ़िया अपनी टोकरी सर से उतारकर नीचे रखकर बोली, बाबूजी मेरे खिलौने खरीद लो। जब मैंने उसकी टोकरी में झांका तो पाया कि उस टोकरी में बहुत सारी गुड़ियां हैं। वो सारी गुड़ियां कुछ वैसी ही थी जैसा कि मैंने टैक्सी में देखा था। मैं अभी उन गुड़ियों को गौर से देख ही रहा था कि एक तेज रफ्तार कार वहां से गुजरी जिसमें से 2 लोग चिल्लाते हुए बोले, भागो वहां से, नहीं तो वो तुम्हें भी गुड़िया बना देगी। वो गाड़ी तो वहां से निकल गई और जब मैंने उस बुढ़िया की तरफ देखा तो पाया कि उसने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मैं तुरंत ही वहां से भागा। तकरीबन 3 मिनट तक पूरी जान से भागने के कारण अब मेरी सांसें उखड़ने लगी थीं, जिस वजह से मैं वहीं हाईवे पर ही नीचे बैठ गया। मैं अभी बैठा ही था कि सामने से एक आवाज आई, अरे बैठो नहीं, चलो निकलो यहां से। जब सामने देखा तो वही कार वाले थे जिन्होंने मुझे भागने के लिए कहा था। फिर मैं किसी तरह से उठा और गाड़ी में बैठा। तभी उन्होंने मुझे पानी की बोतल देते हुए कहा, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो तुम बच गए, नहीं तो वो बुढ़िया बाकियों की तरह तुम्हें भी गुड़िया बना देती। तुम शायद जानते नहीं हो, ये हाईवे यहाँ के पुराने गांव केवी मलई से गुजरता है। उस गांव के बारे में कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत पहले एक बच्चे जिसका नाम कितवई था, उसे गुड़ियों से बहुत प्यार था, मगर उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि खाने तक को नहीं हो पाता। मगर उसकी नानी कुछ जादू जानती थी जिसकी मदद से वो कितवई के लिए गुड़िया बना कर देती। धीरे धीरे कितवई बड़ी हो गई, मगर उसका प्यार गुड़ियों के लिए कम होने की बजाय और भी बढ़ गया था। कहते हैं कि इसी बीच उसकी नानी मर गई थी
और नानी के मरने के बाद अब कोई भी उसकी गुड़ियों की इच्छा पूरी नहीं करता था, जिस वजह से वो उदास रहने लगी। मगर उसकी उदासी की किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। जल्दी ही उसकी शादी कर दी गई। मगर शादी के कुछ दिनों बाद उसके ससुराल वाले अचानक ही गायब हो गए और कितवई फिर से अकेली पड़ गई। मगर इस बार वो बेहद खुश थी, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए बहुत से खिलौने थे। गांव वालों को लगा कि कितवई कोई काला जादू जानती है और उसने काले जादू से अपने ससुराल वालों को गुड़िया में बदल दिया है, जिस वजह से गांव वालों ने कितवई को मार मार कर गांव से बाहर निकाल दिया और उसके सारे खिलौने यानी कि गुड़ियों को उससे छीनकर जला दिया। उस दिन तो कितवई गांव से चली गई, मगर रात होते ही वो गांव में फिर से लौट आई और उस वक्त जो भी उसे मिल जाता वो उसे गुड़िया बनाकर अपने साथ ले गई। मगर कितवई का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। वो अब हर रात गांव में चली जाती और जो भी उसे मिलता उसे गुड़िया बना लेती। इस तरह की घटना से गांव में इतनी दहशत फैल गई थी कि गांव वालों ने कितवई को उसकी गुड़िया सहित गांव के चौराहे पर जिंदा ही दफन कर दिया। मगर उसके बाद भी वो सभी गांव वाले उससे पीछा नहीं छुड़ा पाए और गांव वालों को गांव छोड़ना ही पड़ा। दोस्तों, आज भी कितवई गांव के आसपास अपने खिलौने लेकर घूमती हुई नजर आ जाती है और जो भी उसे मिल जाता है तो उसे वो गुड़िया बना देती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।